प्रिय मित्रों, नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आपको एक एक बात बताऊंगा वो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई होगी। यदि आप भी अपनी कुंडली अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए जानते हैं वृषभ राशिफल 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक कैसा रहेगा। ये दिन आपके लिए शुरुआत करते हैं 8, 9 और 10 तारीख से। इन 3 दिनों में चंद्रमा लाभ भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा और दोस्तों से बहुत सारा प्यार मिलेगा। इन 3 दिनों में यदि आप राजनीति से जुड़े कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इन 3 दिनों में आपको विदेश से भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और इसके साथ साथ आपके प्रेम जीवन में भी मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे, पति पत्नी के रिलेशनशिप मजबूत बनेंगे। यदि आप इस समय में कोई निवेश करते हैं तो इसमें भी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। यदि आप इन 3 दिनों में निवेश कहीं बाहर के देशों में करना चाहते हैं तो आपको चौगुना मुनाफा मिल सकता है। यह समय में आपको कोई गुप्त धन मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। आप कोई नई प्रॉपर्टी ज़मीन खरीद सकते हैं और यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। यदि आपके जीवन में कोई पुराना केस चल रहा है तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, फैसला आपके अनुकूल आएगा। और यदि आप पुलिस स्टेशन अथवा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने दिन काट रहे हैं तो ये 3 दिन में आपको हर प्रकार की समस्या से निजात मिलेगी। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये 3 दिन बहुत ही अच्छे साबित होंगे। इन 3 दिनों में आप कोई नया मित्र बना सकते हैं। अब बात करते हैं 11 और 12 तारीख की। इन 2 दिन में चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा के साथ मंगल भी विराजमान रहेंगे। ऐसे में आप विदेश से धन कमा सकते हैं। आपको विदेश से बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। इस समय में आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। विदेश में आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। ये 2 दिन खास करके विदेश के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इन 2 दिनों आप स्वदेश में ही रहें और यहाँ पर बिजनेस कारोबार करें तो ये 2 दिन स्वदेश से बहुत कम लाभ आपको मिलेगा। इन 2 दिनों में आप अपने देश में रहकर के गुस्सा ना करें। इन 2 दिनों में आप अपने देश में निवेश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। मंगल और चंद्र एक साथ होने से व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है। ऐसे में आपको फूंक फूंक कर कदम देने होंगे। ये समय में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे। पुलिस स्टेशन के चंगुल में आप फंस सकते हो। इसलिए आपको चाहिए कि इस समय में आपको अपने दोस्तों पर विश्वास ना करें। आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको फंसाने के चक्कर में रहेंगे। ऐसे में आपको अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से और जिस पर आप खास विश्वास करते हैं उन पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। इस समय में आप बहुत क्रोध करोगे, आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा। ये समय में स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। आपको अपचन की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है और गले में भी दर्द हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहें। यदि आप पहले से बीमार हैं तो आप प्रतिदिन अपना चेकअप कराएं और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अपने खान पान का भी आप अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हेल्दी डाइट और वेजिटेरियन पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन खास नहीं जाएंगे। इन 2 दिनों में आपका मन भटक सकता है, आपका मन इधर उधर के कार्यों में ज़्यादा लगेगा और आप अपनी किताब पर फोकस नहीं दे पाएंगे। इस समय में आपको सिर्फ कर्म करने से ही सफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठें। भाग्य से आपको धोखा विश्वासघात मिलेगा। आप अपने कर्म पर ही विश्वास करें। अब बात करते हैं 13-14 फरवरी की। इस समय में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। आप जानते हैं कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का फल देते हैं। ऐसे में आप इन 2 दिनों में अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। मन से कोई चिंता नहीं रहेगी। आप बिल्कुल खुश रहेंगे। लव रिलेशनशिप में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी में अगर अनबन है तो इस समय में वह भी ठीक हो जाएगी। इन 2 दिनों में आप कोई नया सामान खरीद सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा और यदि आप अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य में आपको 100% सुधार देखने को मिलेगा। यदि इन 2 दिनों में आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो दिल खोल करके आप नया व्यापार
कर सकते हैं, कोई भी अड़चन बाधा नहीं आएगी। ये 2 दिन विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बच्चे माता पिता की बात मानेंगे और घर में प्यार का माहौल बना रहेगा। ये समय यात्राओं के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं आएगी। और यदि आप कहीं बिजनेस टूर पर जाने की सोच रहे हैं तो ये 2 दिन बहुत ही बढ़िया रहेंगे। आप इन 2 दिनों में बिजनेस टूर करके अपने बिजनेस में लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये समय में आप कोई लकी ड्रा जीत सकते हैं क्योंकि भाग्य संपूर्ण रूप से आपका साथ देगा। ये समय हाउसवाइफ के लिए भी बहुत ही उत्तम रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी अथवा निजी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये समय में आपको नौकरी लगने के 100% संभावनाएं हैं क्योंकि भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देगा। ये समय में आप घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक पुस्तकें भी आप इन दिनों पढ़ सकते हैं। साथ साथ में धार्मिक कार्य भी आप करते रहेंगे। ये समय में आपका उठना बैठना उच्च अधिकारियों के साथ बना रहेगा। आपकी बात का हर कोई आदर करेगा। आप जो भी कहेंगे वे बात मानी जाएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय में आपका प्रेम में और भी प्रसन्नता आएगी और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। और यदि आप एक दूसरे से कई महीनों से बिछड़े हुए हैं तो इन दिनों में आपका मिलन हो सकता है। यदि आपके प्रेम में कोई वाद या कोई अड़चन आ रही है तो इन दिनों में सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण हो जाएगा। आप जिससे भी विवाह करना चाहते हैं आपका विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में आप अपने माता पिता का आशीर्वाद भी जरूर लें। और यदि आप किसी को लाइक करते हैं तो भी आपका सपना जल्द पूरा होगा। यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत या अड़चन आ रही है तो इन 3 दिनों में आपको शुभ समाचार देखने को मिलेगा। आप पति पत्नी एक दूसरे को समझोगे और जो भी रिश्तों में कड़वाहट चल रही है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आप एक दूसरे के समस्याओं को बैठ कर के सुलझा दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ऐसा कार्य नहीं करते हैं और आपके परिवार में लड़ाई निरंतर चलती रहती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा। यदि आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझें और जल्दी लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें, जिससे आपके परिवार में शांति आएगी, बच्चों का मन शिक्षा में लगेगा और आपको हर प्रकार से सुख सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।